Hello bachcho, let's read this question. The question says that time period of revolution of a planet is 1000 days if the distance between the sun and planet is altered such that 8000 days on it will make 1 year, then this altered distance is dash the original distance. इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हमारे पास गिवन क्या है, टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट कितना है, 1000 डेज है। तो यहाँ पे हम लोग सपोज कर लेते हैं कि टाइम पीरियड T1 इज इक्वल्स यहाँ पे 1000 डेज है, राइट। यहाँ पे कहा जा रहा है कि यदि डिस्टेंस बिटवीन सन और प्लैनेट जो है अल्टर्ड करता है तो सच दैट 8000 डेज ऑन इट विल मेक 1 ईयर। तो उस केस में जो है T2 टाइम कितना हो जाएगा आफ्टर चेंज के बाद, यह 8000 डेज हो जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि देन दिस अल्टर्ड डिस्टेंस, जो अल्टर्ड डिस्टेंस है, इज डैश द ओरिजिनल डिस्टेंस। तो यहाँ पे कितने टाइम्स होगा ओरिजिनल डिस्टेंस की हमें बताना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, इसको हमें सॉल्व कैसे करना है, फ्रॉम द केपलर्स थर्ड लॉ से, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन, प्लानिटरी यहाँ पे ई रहेगा, राइट। प्लानिटरी मोशन, यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड is directly proportional to the third power of semi major axis of the planet, राइट। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। नाउ यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे दो टाइम पीरियड गिवन है हमारे पास, तो ब्रैकेट में T1 डिवाइड बाई T2 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे R1 डिवाइड बाई R2 इसका होल क्यूब हो जाएगा। यहाँ से हम वैल्यू रखते हैं 1000 डिवाइड बाई 8000 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू R1 बाई R2 इसका होल क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है। तो यहाँ पे 1 अपॉन में 64 इज इक्वल्स टू यहाँ पे R1 बाई R2 इसका होल क्यूब इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंप्लाइज दैट 1 अपॉन 64 को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन 4 इसका होल क्यूब इज इक्वल्स टू R1 डिवाइड बाई R2 इसका होल क्यूब। कंपेयर करेंगे तो हमारे पास R1 डिवाइड बाई R2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 आएगा, या फिर R2 इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स R1 आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि जो अल्टर्ड डिस्टेंस है, यहाँ पे लिख सकते हैं कि अल्टर्ड डिस्टेंस जो है हमारे पास इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स किसके है हमारे पास, ये ओरिजिनल डिस्टेंस के, ओरिजिनल डिस्टेंस के, राइट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फाइनली कि हेंस द रिक्वायर्ड आंसर is 4 टाइम्स।
इसको हमें बॉक्स में रखना है, इसको लेटर से मार्क कर देना है क्योंकि ये हमारा क्या है, रिक्वायर्ड आंसर है। So I hope you understood the solution. Thank you. All the best.